उसका अगर तुमने संकर निकालना है इसमें एक कौन सा था CH4 मीथेन NH3 अमोनिया और तीसरा था लिखते टाइम में इसके ऊपर लोन पेयर है वो इस प्रकार से ठीक है। इनको किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कई बार ऐसी फुल फॉर्म भी आ जाए पेपर में फुल फॉर्म क्या है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी उन्हें बोले तो संयोजकता कोष सेल को कोष बोलेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो CH4 में सबसे पहले हम N की वैल्यू निकालेंगे N की वैल्यू से ही संकरण कौन सा है वो डिसाइड होगा और N इक्वल टू क्या होता है बॉन्ड पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं और टोटल लोन पेयर कितने हैं। सबसे पहले CH4 की बात करें तो CH4 में बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 है लोन पेयर क्या है 0 है टोटल N की वैल्यू क्या आ रही है 4। उसके बाद NH3 की बात करें तो NH3 में बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 H जुड़े हुए हैं तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए और लोन पेयर क्या है 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। H2O की बात करें तो H2O के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 H जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से और 2 ही ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो इसमें भी क्या है 4 के अकॉर्डिंग जब N की वैल्यू 4 होती है कि बॉन्ड पे लोन पेयर में से कौन सा कितना भी हो मिला करके तो उसमें जो संकरण आएगा वो कौन सा रहेगा sp3 संकरण आएगा और ज्यामिति कौन सी रहेगी टेट्राहेड्रल या चतुष्फलक। ये तो आगे इसमें फिर वेस्पर थ्योरी है उसी का एक पोस्टुलेट अभिग्रही था कि जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो 0 हो सारे के सारे ही बॉन्ड पेयर हो। ये वेस्पर थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था गिलेस्पी और नाइको गिलेस्पी और नाइको ठीक है। 2 इसमें साइंटिस्ट गिलेस्पी और दूसरा था इसके अंदर इसमें एलोन साइलेंस ठीक है। तो इसके अंदर पोस्टुलेट में था जिसमें सारे के सारे लोन पेयर उसमें क्या हो 0 हो तो उन मॉलिक्यूल्स या आयंस भी हो सकते हैं इसकी जगह उन मॉलिक्यूल्स और या आयनों की ज्यामिति क्या होती है आदर्श ज्यामिति होती है आइडियल ज्योमेट्री होती है। तो इसमें तीनों में से CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं है तो CH4 में सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं कोई किसी प्रकार का प्रतिकर्षण नहीं है और सारे एक जैसे होने चाहिए कि केंद्रीय परमाणु है उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं हो और उससे जुड़े हुए जो परमाणु हैं जो बाहर की तरफ जुड़े हुए हैं उससे वो सारे के सारे एक जैसे उसमें एक जैसे ना जैसे ऐसा ही एग्जांपल ये भी हो सकता है CH2F2 लेकिन इसमें 2 एक जैसे तो इसकी आदर्श ज्यामिति नहीं मानेंगे। कोई कार्बन का हाइड्रोजन से बना हुआ बॉन्ड वो छोटा होगा कार्बन का फ्लोरीन से बना हुआ बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो आदर्श ज्यामिति नहीं है। लेकिन चारों के चारों साथ में बोलिए कि सराउंडिंग जो बाहर की तरफ एटम जुड़े हुए हो चारों एक जैसे होंगे तो उसकी ज्यामिति को हम आदर्श ज्यामिति मानेंगे। तो इसमें तीनों में से आदर्श ज्यामिति किसकी है CH4 तो इसमें एक लोन पेयर है इसमें 2 लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण से क्या करते हैं प्रतिकर्षण करते हैं तीनों में संकरण क्या रहेगा sp3 संकरण रहेगा N की वैल्यू 4 आई है उसके अनुसार sp3 संकरण रहेगा तो इन चारों तीनों की ज्यामिति क्या रहेगी इसकी भी चतुष्फलक की ज्यामिति है शॉर्ट में लिखा है टेट्राहेड्रल से ठीक है। ये इसकी भी चतुष्फलक की ज्यामिति तीनों की जो ज्योमेट्री है वो क्या है चतुष्फलक की। और एक पोस्टुलेट ये भी था कि जिनके अंदर केंद्रीय परमाणु पे कोई लोन पेयर नहीं होता है सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं तो उनकी ज्यामिति और आकृति दोनों सेम होती है ज्यामिति आकृति समान होंगी और जिनमें केंद्रीय परमाणु पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ में लोन पेयर भी हो तो उनकी ज्यामिति और आकृति दोनों ही अलग अलग होंगी। ज्यामिति है उसको हम उस अणु या आयन के संकरण से डिसाइड करेंगे और ज्यामिति के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सारे ही कंसीडर किए जाते हैं सारे के सारे देखे जाते हैं।
ज्यामिति आकृति अलग अलग होगी। ज्यामिति हम उस अणु के समीकरण को देख के निर्धारित करेंगे और आकृति है वो उस अणु को बनाने के बाद यानी NH3 बन गया, NH3 से 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, उसके अणु को देख करके हम उसकी आकृति बताएंगे, जबकि ज्यामिति हम उसके समीकरण को देख के बताएंगे, आकृति अणु को खुद को देख करके बताएंगे। और आकृति में लोन पेयर है वो नहीं देखते, लोन पेयर हटा करके सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर देख करके हम उसकी आकृति है वो बताएंगे। अब चतुष्फलक की ज्यामिति होती कैसी है? चतुष्फलक की ज्यामिति के अंदर सेंटर में चतुष्फलक की यानी सेम डिस्टेंस पे 4 जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ से ये A जुड़ गया, B, C, D हो सकता है किसी एक जैसा, जैसे इसमें चारों हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से चतुष्फलक की ज्यामिति है वो बनती है। तो ये तो इसमें तो बन जाएगी, लेकिन इनके अंदर ये इस प्रकार से दिखाई देती है इनकी आकृति, क्योंकि इनके अंदर लोन पेयर के साथ साथ दोनों में बॉन्ड पेयर भी है। तो इनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। प्रतिकर्षण का जो क्रम है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। उससे कम रिपल्शन है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। ये सारे पोस्टुलेट है भी ऐसे कैसे करेंगे। अब इसकी तो ज्यामिति, इसकी शेप यानी कि इसकी आकृति भी क्या रहेगी? आकृति तो इसकी भी क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर हैं, और इसकी आदर्श ज्यामिति भी है। तो इसको हम ऐसे बना लेंगे, सेम डिस्टेंस पे जुड़े हुए होते हैं 4, एक प्लेन में नहीं होते, लेकिन इनका प्लेन डिफरेंट होता है। तो इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल है जो कि इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। बॉन्ड एंगल ये होता है दो निकटवर्ती बंधों के बीच का कोण। बंधों इसमें सारे ये वाला बंध कोण नहीं होता, क्योंकि इन दोनों बंधों के बीच में ये बंध आ गए थे। तो दो निकटवर्ती बंधों के बीच का कोण बंध कोण, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है। ये भी दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन होती ही सारे 109 डिग्री 28। 3D ज्योमेट्री है, इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरी इसकी आती है NH3 की। NH3 में कुछ ऐसे होगा, नाइट्रोजन में लोन पेयर से यहाँ दिखा दिया 3 हाइड्रोजन, ऐसे दिखना चाहिए था ना आपको, लेकिन NH3 में थोड़ा सा क्या होता है? रिपल्शन हो जाता है। ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इधर से ये भी बॉन्ड पेयर है। तो इधर क्या होता है? रिपल्शन ज्यादा होता है। तो लोन पेयर क्या करते हैं? इसको इस साइड धकेल देते हैं, जिससे ये बंध कोण जो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, ये बॉन्ड यहाँ खिसक के आ जाएगा, ये यहाँ खिसक के आ जाएगा। तो 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके थोड़ा कितना हो जाएगा? 107 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी शेप भी अलग हो जाएगी। शेप में हम लोन पेयर नहीं देखेंगे, तो नीचे जो बचा है उसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिडी शेप बोलते हैं, ठीक है। पिरामिडी आकृति। अब लास्ट बचा है H2O। H2O के अंदर क्या करोगे? सेम ऐसे ही ऑक्सीजन के अंदर वैसे देखेंगे ये कि एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक H यहाँ जुड़ा हुआ है, एक H यहाँ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर थे, इनके बीच में रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। इधर बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, तो ये इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, फिर ये इसको इस साइड करेगा, ये इसको इस साइड करेगा। तो बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, 100 को कम होकर के 104 डिग्री 5 मिनट का रहेगा। तो बॉन्ड एंगल वाला कारण भी पूछ सकते हैं कि CH4 NH3 H2O तीनों में sp3 समीकरण है, लेकिन फिर भी तीनों की ज्यामिति शेप अलग अलग है और तीनों का बंध कोण भी क्या है? अलग अलग है। इसका कारण ये रिपल्शन से समझा, और वहाँ पे ये रिपल्शन का जो ऑर्डर है वो भी जाना है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? ये अरेंज होकर के कुछ इस प्रकार से रहेगा ऑक्सीजन, इसमें दोनों लोन पे इधर आ जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन। या तो आप पी शेप से उल्टा भी है, लेकिन उसको उल्टा भी लिखेंगे, या तो हम इसको ऐसे लिख देंगे बी शेप है, या फिर ये क्या है कि बीच में से कोण बन रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोण की आकृति। इंग्लिश में बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं?
देखो I3 माइनस है आयोडीन, जो मेरे को पता ही है ये ऐसे होते हैं, और माइनस का चार्ज है बीच वाले, जैसे कोई भी आयन है उसमें चार्ज होता है उसके ऊपर उससे सेंटर वाले एटम पे होते हैं, तो ये हो गया I3 माइनस। अब इसके अंदर ये देखना है कि आयोडीन है कौन से में आता है, कौन से वर्ग का तत्व है, हैलोजन वाले में आता है, हैलोजन 17वां वर्ग है, इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, ठीक है, NH2NP5 हो जाएगा। अपने ऊपर अगर मैं इसको माइनस भी दो ना तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो अपने तो I माइनस का देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ठीक है। NH2NP वैसे आयोडीन में कौन सा है, 5S2 चलता है, 5P6 चलता है, D इसका खाली रहता है, यानी 5D भी होता है। जैसे 5S आ गया ना तो उसमें 5P भी है, D ये जो खाली है, 5F भी इसी प्रकार से ये हो गया। अब 5S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 5P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन माइनस वाला आ गया, 5 थे, और D इसमें क्या है, खाली है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो संकरण कौन सा बताया तुमने, sp3d बताया, देख लो हाँ, संकरण तो सही तुम्हारा कि sp3d ही होगा, लेकिन तुम फिर मेरे को बता दो ये कैसे आए। तुम जो इसके अंदर लोन पेयर बता रहे हो, तीन नंबर बताऊंगा, एक तो S का मिलेगा और 3 P के मिलेगा, देखना आप अपने को 2 आयोडीन जोड़ दें तो इस सेंटर वाले आयोडीन के पास में 2 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो, अभी एक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे जिससे कि ये आयोडीन जो माइनस वाला है वो एक्साइटेड हो जाएगा, एनर्जी लेकर के ये बना लेगा। 5S में तो 2 ही है, 5P में 5 हो गया, इसका एक D में भेज दिया उन ऊर्जा वाले कक्षक में। अब 5S में 2, 5P में 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और D में क्या हो गया, 1 हो गया, ये हो गया। अब आयोडीन तो उनसे जुड़ेगा ना, ये बाहर वाले दोनों आयोडीन तो उन कक्षकों से जुड़ेंगे, बीच वाले आयोडीन के जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके, और एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया, तो संकरण में तो इन 2 कक्षकों ने भाग लिया है, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते, S से स्टार्ट करना है, तो S तीनों P और एक D काम में आ रहा है, संकरण तो इसमें sp3d ही है, और sp3d संकरण के अकॉर्डिंग इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इसकी ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बॉन्ड एंगल 180 है, बॉन्ड एंगल बात की बात है, 180 बात की होता तो बाद में देखते। इसमें लोन पेयर कितने देखो, एक तो ये है, ये एक दूसरा लोन पेयर बनाएगा, ये तीसरा लोन पेयर बनाएगा, sp3d कक्षक है ना, इसका मतलब है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड कैसे बनेगा, ये आयोडीन है, जब एक लोन पेयर होते हैं तो इस ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर कहां रहेंगे, एक होता है तो वो भी क्वाड्रेटिक पोजीशन पे रहेगा, ये बताया हुआ है, 2 होंगे तो वो भी क्वाड्रेटिक पे, 3 होंगे तो वो भी क्वाड्रेटिक पे, एक्सियल पे कभी नहीं आते लोन पेयर, तो इक्वाटोरियल पे एक तो यहाँ आ गया लोन पेयर, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया। अब ऊपर वाला जो इसका sp3d यहाँ बनेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके साथ आयोडीन जुड़ेगा और उसके साथ आयोडीन जुड़ेगा, मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ आयोडीन जुड़ रहा है, संकरण में बताया हुआ है इस वजह से sp3d कक्षक बना करके इस आयोडीन का p कक्षक जोड़ के पूरा बनाया हुआ है, वैसे तो डायरेक्ट इतना देखेंगे, ये बन गया, ये इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री बनेगी, लेकिन इसकी शेप क्या रहेगी, अलग रहेगी ज्योमेट्री से, क्योंकि इसमें केंद्रीय परमाणु है, इसके ऊपर लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। अब n की वैल्यू हम इस संकरण ऐसे निकाले वैसे भी निकाल सकते हैं, n = बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने हैं 3। अपने को पता भी है ना, जैसे ये संगी वाला लिया है, को भी तो क्या देखेंगे कि आयोडीन है, इस ग्रुप का है, 5 इलेक्ट्रॉन होते ही इसके पास में, और चढ़ा है वो माइनस 1 से आ गया, तो लोन पेयर
क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ना, NH2Np5 होता है, NH का इसे 6 कर दिया। उस 7 में से 2 तो इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनता है, भाग आगे पीछे बच के 5 और एक इस माइनस वाला, तो 6 हो गए। 6 में 3 और पेयर बनाते हैं, पेयर बनाना ना तो ये वैल्यू है 5 और 6 की वैल्यू 5 हो तो भी संगण कौन सा होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, संगण में भी समझाया है। तो सेब को ज्योमेट्री अलग अलग रहेगी, केंद्रीय परमाणु के लोन पेयर और पेयर दोनों हैं। सेब में सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर देखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी, पूरी सेब कहेगी रेखीय आकृति लीजिए, ठीक है। बॉन्ड एंगल है इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, ये होते हैं इनके बीच में ये रहता है। वैसे बोलते हैं कि रेखीय आकृति बीच में इसमें क्या आता है, लोन पे। तो ये वाली जो ज्योमेट्री है ट्रायंगल वाली जो इस प्रकार से आती है, इसमें ये और ये वाला है, तो ये इसके साथ में 90 और इनके अंदर 120 डिग्री, इसमें भी 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये दोनों ना ऊपर नीचे वाले ये इसके साथ 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्वेश्चन चोरे कम हो जाएगा। पीसीएल साइड, हाँ पीसीएल आगे समझ में इस प्रकार से करना है। 3 करवा दिए ना, 4 हो गए।